हम उनसे इतनी भी अपेक्षा ना करें कि हमारे पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करता है कोई तो उसको उसके पद से इस्तीफा तक नहीं दिलवा सकते खुद के पक्ष के सांसद को। हम इसे ऐसे ही देखते हैं कि लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करना यही आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि देश में इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना बुरा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और लोगों पे अन्याय इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके बजाय सरकार जो है लोगों में जाति धर्म के झगड़े लगाने के लिए काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। नहीं, अगर वो हमारे देश के पहलवानों को इतनी मूलभूत मुद्दों के ऊपर भी उन्हें मिलने के लिए उनका न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या फायदा है उनका सरकार में रहने का। लेकिन यहाँ पे सरकार तो बिल्कुल और बिल्कुल बेशर्म दिख रही है। हमारे देश के जो भी लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे एक्टर हो या फिर कोई खिलाड़ी हो या कोई बिजनेस में भी किसी ने कुछ किया हो या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में किसी ने कुछ किया हो, उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है, चुनाव प्रचार में उनको सामने लाती है, उनके नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके मुद्दे क्या है, उनके खिलाफ कोई अन्याय होता है तो उनको मिलने तक नहीं आती है। क्या लगता है सर, यहाँ संविधान कमजोर दिख रहा है या मजबूत दिख रहा है आपको? संविधान की बात तो नहीं कर पाएंगे। और सर कैसे देख पा रहे हैं आप लोग, समर्थन में आए हैं और तमाम देशों में समर्थन हो रहा है पहलवानों का। यहाँ पे देश का गौरव ये कहनूर है, कहा जाए तो कहनूर है ये। उनको यहाँ फुटपाथ पे सोने के लिए बेबस कर दिया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं उसकी तो मजबूती दिख रही है। उनकी मजबूती नहीं, उनकी बेशर्मी दिखती है इसमें। और बेशरम और मजबूत में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेशरम जो है उसका जो घर होता है वो पत्तों का होता है, पत्तों के ताश जैसा होता है, उसके ऊपर तुम एक फूंक मार दो वो मूर्ख जैसे वो गिर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने तो कह के आया था कि हम भाई तो वो है, मतलब 56 इंच का सीना है। नहीं, हम फकीर हैं, आएंगे फूस के रहते हैं, फूस के पत्तों के घर में रहते हैं, आएंगे और झोला उठाएंगे चल देंगे। तो चले जाए। तो किसने पहले ही ये बोल दिया था, आप तो कह रहे हैं कि तो चले जाए। किसने रोका है उन्हें? किसी ने रोका है उन्हें? अगर वो हमारे देश के पहलवानों को इतनी मूलभूत मुद्दों के ऊपर भी उन्हें मिलने के लिए उनका न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या फायदा है उनका सरकार में रहने का। हम उनसे इतनी भी अपेक्षा ना करें कि हमारे पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करता है कोई तो उसको उसके पद से इस्तीफा तक नहीं दिलवा सकते खुद के पक्ष के सांसद को। क्यों नहीं दिलवा रहे? सब जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों के लिए तो अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हीं से बचाने के लिए वो एक चेतावनी देते हैं हमें कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि हम ही है, हमारे ही सांसद है जो आपका बलात्कार करेंगे, तो आप भाग जाइए, तो आपकी बेटी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मन की बात करने वाले हैं, अभी तो देश की मन जो है तो बात कर रहे हैं। चीजों के इधर आपको जेन्युइन जो चीज है ना उस पर बात करनी चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, या अपनी हेडलाइन के लिए, अपने कुछ व्यूज के लिए इस तरीके से सवाल ना करके आपको जेन्युइन तरीके से सवाल कर। राष्ट्र में भी 2 आंदोलन किया है इनके समर्थन में और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है। लोग पूरे तरीके से पहलवानों के साथ में हैं। हाँ, इसीलिए है क्योंकि उनके चट्टे बट्टे हैं, यहाँ पे भी उनके ही है, सब जगह पे उनके ही है। तो सारी सरकारें जो भाजपा के से मिली हुई है वो इसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोलेंगी। देखा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटियों में या कहीं पे आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। हाँ, तो ये भी 2014 से चलता हुआ आ रहा है। जब भी इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज किसी ने भी उठाई है तो उस सरकार ने या तो उनकी आवाज सुनी नहीं है या फिर उसे जोर जबरदस्ती से दबाई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम इसे ऐसे ही देखते हैं कि लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करना यही आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि देश में इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना बुरा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और लोगों पे अन्याय इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके बजाय सरकार जो है लोगों में जाति धर्म के झगड़े लगाने के लिए काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करके इस सरकार को सवाल पूछने के लिए यही जिम्मेदारी आज की युवाओं की। हाँ, सरकार को जो चाहे वो कहे, हम हर चीज के लिए बाध्य नहीं है कि वो कुछ भी कचरा फेंके हम उसको कोई सवाल का उत्तर दें। हमारे देश में आज ऐसा चल रहा है, अगर हम किसान जो आंदोलन करें ना, अगर जो किसान आंदोलन कर रहा है तो उन्हें खालिस्तानी बोल देंगे, जो अपने हक के लड़ रहा है ना तो उन्हें आतंकवादी घोषित साबित कर दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है तो वो आतंकवादी है, अगर कोई भाजपा को समर्थन कर रहा है तो ये भैया देश प्रेमी है। ये कहीं ना कहीं भैया स्टूडेंट को बदनाम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या टुकड़े टुकड़े हम किसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये मुद्दों पे जो हमारी बेसिक जरूरत है उस पर तो बात करने की इनमें हिम्मत है नहीं ना, तो मुद्दे को घुमाना कैसे है,
तो ये सब उन्हें पता है ना। आके एक बार कहते हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो अब आके यहाँ पे बेटियों से बात करे, अपनी लोकप्रियता दिखाए ना हमें। क्या तकलीफ है उन्हें? हो गया ना, कर्नाटक चुनाव भी खत्म हो गया, आप तो आ सकते हैं ना। हाँ, जायज सी बात है, लोकप्रियता खत्म हो रही है। अगर देश का एक गौरव जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था वो बेटी आज फुटपाथ पे सो रही है, तो ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और ये देश की बात तो इंटरनेशनल मैटर हो चुका है। ये जो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे देखिए इंटरनेशनली फैल रहा है। अब आने वाले ओलंपिक्स गेम 2024 में तो विदेशों में कितना बुरा मैसेज आ रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ गोल्ड मेडल लाता है उन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ता है। करणी सेना समर्थन में आगे तो मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे जो देश में ना कुछ चीजें ऐसी है जो एकदम गिरे हुए लोग हैं उन्हें उठा के दिया जाता है, जो एकदम अच्छे लेवल पे लोग हैं उन्हें गिरा के दिखाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोडसे का सम्मान करने वाले लोग मर गए, जिंदा है ना, दलाली कर रहे हैं ना। कठुआ में जब गैंगरेप हुआ, उन्नाव में गैंगरेप हुआ, उनके खिलाफ भी भैया कुछ लोग, उनके समर्थन में भी लोगों ने रैली निकाली ना। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे दलाल लोग होते हैं जो हमेशा बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं। ना इनकी कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, ये सिर्फ अपराधी होते हैं और केवल अपराधी होते हैं।